हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो आज हम समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर को हाई प्रेशर पे कन्वर्ट करने के लिए कितना पावर की रिक्वायर्ड करता है और हमें उसे कितना पावर देना पड़ता है कि वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ऑपरेट हो सके। तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो स्टूडेंट खाता पेन लेके बैठ जाइए। तो आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको खाता पेन की ज़रूरत होगी। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, ए सेंट्रीफ्यूगल compressor delivers 45 kg of air per minute at a pressure of 3 bar and 85 degree centigrade. The intake pressure and the temperature of air 1 bar and 27 degree centigrade respectively, neglecting heat loss to the surrounding. दिया है जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है वो 45 kg एयर को डिलीवर करती है, मतलब आफ्टर कंप्रेशन के बाद वो 45 kg एयर को डिलीवर्ड करता है जब उसकी प्रेशर 3 बार होती है और उसकी टेम्परेचर 85 डिग्री होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 बार है और उसकी टेम्परेचर है 27 डिग्री। ओके, तो हमें मान लेने के लिए बोला गया कि इसकी हीट जो है हीट की कोई लॉस नहीं होगी। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है वो इंसुलेटेड होगी, जहाँ पर हीट की कोई ट्रांसफर नहीं होगी। तो हमें वहाँ से फाइंड आउट करने के लिए बोला गया कि इसकी इंडेक्स कंप्रेशन क्या होगी, इसकी पावर रिकॉर्ड क्या होगी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए कितना पावर की ज़रूरत होगी। एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करने के तरह जब कंप्रेस करेगा तो उसकी कंप्रेशन अगर आइसोथर्मली होगी तो उसकी वर्क डन कितनी होगी, मतलब उसे कंप्रेस करने के लिए उसे कितना पावर की ज़रूरत होगी, उसे फाइंड आउट करने के लिए दिया गया। और उसे हमें आर दिया गया 0.287 किलो जूल। तो स्टूडेंट खाता पेन ले लीजिए। तो हमें दिया गया क्या क्या, पहले हम नोट कर लेते हैं। हमें दिया क्या गया, गिव है P1 1 बार, P2 3 बार, T1 दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब +273 यानी कि 300 केल्विन, और T2 दिया गया 85 डिग्री मतलब 273 इक्वल्स टू 358 केल्विन। ओके, और इसकी एम दिया गया मतलब मास दिया गया 45 kg पर मिनट और आर दिया गया 0.287। तो पहले हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया इंडेक्स कंप्रेशन। इंडेक्स कंप्रेशन क्या है, वो स्पेसिफिक प्रेशर कांस्टेंट और स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट की रेशियो है। मतलब अगर हम इंडेक्स कंप्रेशन को एन पकड़े तो एन हमें क्या होगी CP डिवाइड बाय CV, इसकी रेशियो हमें निकालने के लिए दिया गया। ओके, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशियो को। तो इसकी यहाँ पर हमें मान लेने के लिए बोला था हीट की कोई चेंजेस नहीं होगी, मतलब हीट कांस्टेंट होगी। तो एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक के लिए हमें पता है T2 डिवाइड बाय T1 इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय P1 होल टू दी पावर n-1 डिवाइड बाय n। यहाँ से हमें इंडेक्स कंप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो T2 हमें कितना पता है, T2 है 358 डिवाइड बाय 300 इक्वल्स टू प्रेशर 3 डिवाइड बाय 1। ये हम यहाँ पर वैल्यू दिया गया, हम यहाँ पर सिर्फ पुट कर रहे हैं। और एडियाबेटिक इंडेक्स क्या है n-1 डिवाइड बाय n, हमें नहीं पता। ओके, अगर 358 को 300 देखें अगर हम इसे डिवाइड करें तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा 0.7676 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3 होल टू दी पावर n-1 डिवाइड बाय n। ओके, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा लॉग 0.7676 इक्वल्स टू log 3 n-1 डिवाइड बाय n। ओके, तो हमें log 0.7676 की वैल्यू हमें पता है
0.07676 इक्वल्स टू, और log 3 की वैल्यू है 0.474712 इंटू n-1 डिवाइड बाई n। अगर 76n माइनस n-1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 0.474712n इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा माइनस 0.474712। अगर हम इसे इस वन से अगर इसे माइनस करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 0.4036n इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस होगा, माइनस 0.474712। ये माइनस कट गया, ऐसे हमें एन की वैल्यू मिलेगी 0.47712 डिवाइड बाई 0.40036, और यहाँ से हमें एन मिलेगा 1.19। तो इसकी इंडेक्स कंप्रेशन हमें मिला है 1.19। ओके, इंडेक्स कंप्रेशन क्या है, और स्पेसिफिक प्रेशर कांस्टेंट और स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट की रेशियो है। ओके, सेकंड में बोला गया कि इसकी पावर रिक्वायर्ड कितनी होगी। तो इसकी पावर रिकॉर्ड कितनी होगी, तो इसकी पावर रिकॉर्ड मतलब इसकी वर्क डन, मतलब इसे ऑपरेट करने के लिए कितना हमें पावर देना पड़ेगा, तो इसकी वर्क डन कितनी होगी। ओके, तो जैसे कि जैसे हमें पता है, तो इसकी वर्क डन की फॉर्मूला जो है W इक्वल्स टू n डिवाइड बाई n-1 P1 V1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n माइनस 1। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि हमें पता है P1 V1 इक्वल्स टू MR T1, ये इक्वेशन हमें पता है। तो यहाँ पर P1 V1 जो है इसकी जगह पर हम MR T1 पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एन की वैल्यू हमने जहाँ पर इंडेक्स कंप्रेशन जो हमने निकाला है, एन की वैल्यू क्या है 1.19 डिवाइड बाई 1.19 माइनस 1, और P1 V1 की जगह पे हमने एम T1 को पुट कर दिया है। तो एम की वैल्यू हमें क्या है, एम है 45 kg, आर क्या है 0.287 इंटू T1 कितना है 300 केल्विन। ओके, P2 है 3 बार डिवाइड बाई 1 बार होल टू दी पावर 1.19 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.19 माइनस 1। ओके, तो यहाँ से हमें मिलता है 28919.195 किलो जूल पर मिनट। मतलब इसकी वर्क डन जो है, इसे ऑपरेट करने के लिए हमें 28919.195 इतना किलो जूल वर्क हमें करना पड़ेगा पर मिनट में। अगर हम इसे सेकंड में निकालना चाहें तो इसकी वर्क डन होगी सेकंड पे डिवाइड 6। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 60 देके तो हमें यहाँ से मिलेगी 481.99 किलोवाट। ओके, ये पावर रिकॉर्ड होगी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए। तो इसकी बाद सिचुएशन में हमें पूछा गया कि अगर ये कंप्रेशन जो है, मतलब एटमॉस्फेरिक गैस की जब कंप्रेशन होगी तो कंप्रेशन जो आइसोथर्मली होगी, तो तब उसकी वर्क डन कितनी होगी। मतलब आइसोथर्मली अगर कंप्रेशन होगी, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर की कोई चेंजेस नहीं होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगी, तो वहाँ पर वर्क डन कितनी होगी। when compression
व्हेन कंप्रेशन आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल कंप्रेसर की वर्क डन की फॉर्मूला क्या है, आप लोग बताइए बताइए बताइए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए इसकी फॉर्मूला क्या है। लिख लिया आप लोग खाता पे? ओके, तो मैं लिख लेता हूँ P1 इंटू लॉग ई P2 डिवाइड बाई P1। कितने लोगों को ये पता है कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर P1 की जगह पे MRT1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर W होगी W इक्वल्स टू MRT1 इंटू लॉग ई P2 डिवाइड बाई P1। ओके, तो यहाँ पर हम MRT1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। M क्या है 45 kg, R क्या है 0.287, T1 कितना है 300 केल्विन, लॉग प्रेशर फाइनल प्रेशर कितना है 3 बार और डिवाइड बाय 1 बार। तो यहाँ से हमें वर्क डन मिलेगी 2 जूल पर मिनट। ओके, अगर ये कंप्रेशन आइसोथर्मल होगी तो इसकी वर्क डन इतनी मिलेगी। अगर हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगी कितना, ये है इसकी नेट वर्क डन करिए। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन में आप लोगों का मन नहीं भरेगा, तो हमने और एक क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन है ए रोटरी कंप्रेसर डिलीवर्स एयर एट ए प्रेशर 8 बार, द इनटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ रेस्पेक्टिवली 1 बार एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ मास फ्लो रेट ऑफ एयर कंप्रेस्ड इज 60 kg per second, तो डिटरमाइन वर्क डन व्हेन कंप्रेशन सिचुएटेड इन आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक और एंड पॉलीट्रोपिक। ओके, तो हमें एक क्वेश्चन दिया है, एक रोटरी कंप्रेसर है, उसकी फाइनल प्रेशर जो है वो 8 बार है, और उसकी इनटेक प्रेशर और टेम्परेचर है 1 बार, और इनटेक प्रेशर टेम्परेचर है 25 डिग्री। ओके, और इसकी मास फ्लो है, मतलब पर सेकंड में वो 60 kg एयर को डिलीवर्ड करता है। ओके, और हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया इसकी वर्क डन जब एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेस्ड होगी आइसोथर्मल प्रोसेस पे, आइसेंट्रोपिक मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस पे और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पे। ओके, और हमें दिया गया गामा इक्वल्स टू 1.4 और आर इक्वल्स टू 0.287। तो हम पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या डाटा दिया गया है। गिवन P1 है 1 बार, P2 है 8 बार, T1 है 25 डिग्री यानी कि 298 केल्विन, और इसकी मास दी गई 60 kg पर सेकंड पे। ओके, अगर एटमॉस्फेरिक एयर आइसोथर्मल प्रोसेस पे कंप्रेस्ड हो रहा है तो हमें कितना पावर देना पड़ेगा कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए। तो फॉर आइसोथर्मली तो इसकी वर्क डन की फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू, इसकी पहली क्वेश्चन में हमने बताया था, आप लोग लिखे भी थे। इसकी वर्क डन की फॉर्मूला क्या है, P1 इंटू लॉग ई P2 डिवाइड बाई P1। ओके, और हमने P1 पे MRT1 को पुट कर देते हैं क्योंकि ये इक्वेशन P1 इक्वल्स टू MRT1 को फॉलो करती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर MRT1 को पुट कर देते हैं तो हमें यहाँ से वर्क डन मिलेगी क्या, M कितनी है 60 kg इंटू R कितना है 0.287 और T1 कितना है 298 लॉग P2 कितना है 8 बार डिवाइड बाय 1 बार, और यहाँ से हमें वर्क डन कितनी मिलती है। और इसके साथ में हम देखते हैं कि इसकी हीट कितने कैरी करके लेके जाएगी, हीट कितनी कैरी होगी, क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है तो टेम्परेचर की कोई चेंजेस नहीं होगी, तो टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये कंप्रेसर इंसुलेटेड होगी, इसकी टेम्परेचर और हीट बाहर नहीं ट्रांसफर होगा। ओके, तो इसकी जब एयर को डिलीवर्ड करेगा फाइनल प्रेशर में, तो उस फाइनल प्रेशर की जब एयर जो होगी
की टेम्परेचर कितनी होगी, मतलब उसके साथ में हीट कितना ऐड होके जाएगा बाहर। ओके, क्योंकि वहाँ पर हीट की कोई चेंजेस नहीं हो रही है क्योंकि आइसोथर्मल है। तो इसकी हीट की चेंजेस होने के लिए तो हमें जनरल एनर्जी इक्वेशन में पता है Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। क्यू है हीट की कितनी चेंजेस है, डेल्टा यू जो है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ओके, और डब्ल्यू जो है वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन हमें क्या पता है, यू इक्वल्स टू एम सी पी टी टू माइनस टी वन। ओके, तो यहाँ पर टी टू जो है वो टी वन के बराबर है, मतलब टी वन जितनी होगी टी टू भी उतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टी वन की वैल्यू जितनी होगी टी टू भी उतनी होगी, टेम्परेचर की कोई चेंजेस नहीं होगी। तो ये इक्वेशन अगर जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसकी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो इसकी हीट की चेंजेस कितनी होगी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट की कितनी चेंजेस होगी, Q इक्वल्स टू वर्क डन, मतलब वर्क डन जितनी होगी हीट की भी चेंजेस उतनी होगी। तो यहाँ पर हीट जो होगी वो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ बाहर जब डिलीवर्ड होगी तो कितना हीट कैरी आउट होगी, Q इक्वल्स टू W। तो W का वैल्यू हमें कितना पता है, तो W कितना है 10670.78 इक्वल्स टू हीट, मतलब इतना हीट बाहर डिलीवर्ड होगी, ओके, एयर के साथ में। ओके, तो सेकंड सिचुएशन देखते हैं, जब एक कंप्रेशन जो है ये आइसेंट्रोपिक होगी। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है उसकी वर्क डन की फॉर्मूला क्या है हमें पता है, W इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई एन माइनस वन इंटू P1 V1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन। ओके, पता है P1 V1 इक्वल्स टू MRT1, तो हम MRT1 की जगह पे P1 V1 की जगह पे MRT1 को पुट कर देते हैं, तो वहाँ से हमें वर्क डन मिलेगी। एन कितना है, हमें एडिवेटिव इंडेक्स दिया गया 1.4 है, 1.4 डिवाइड बाई 1.4 माइनस वन। एम कितना है 60 kg, आर कितना दिया गया 0.287 इंटू T1 कितना गला दिया गया 298, P2 कितना दिया गया 8 बार डिवाइड बाई 1 होल टू दी पावर 1.4 माइनस वन डिवाइड बाई 1.4 माइनस वन। ओके, ये हमें दिया गया और यहाँ से हमें वर्क डन मिलेगी कितना, ये आइसेंट्रोपिक। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, जिसका यहाँ पर हीट की कोई ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब हीट कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पर हीट की कोई चेंजेस नहीं होगी, हीट की कैरी आउट नहीं होगी। अगर ये कंप्रेशन पॉलीट्रोपिक हो, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की वर्क डन की फॉर्मूला क्या है हमें पता है, वर्क डन की फॉर्मूला W इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई एन माइनस वन P1 V1 P2 डिवाइड बाई P1 होल टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन। तो P1 V1 की जगह हम MRT1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है PV की, ओके, ये वाला है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के, तो 1.5 डिवाइड बाई 1.5 माइनस वन। एम कितना है 60 kg, आर कितना है 0.287 इंटू 298, P2 हमें कितना दिया गया, P2 कितना है 8 बाई डिवाइड बाई 1 होल टू दी पावर 1.5 माइनस वन डिवाइड बाई 1.5 माइनस वन। तो हमें यहाँ से वर्क डन मिलेगी। ओके, यहाँ पर इसकी हीट कितनी कैरीड आउट होगी, ओके, T2 नहीं पता है, ओके, तो फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस P2 डिवाइड बाई T1 होल टू दी पावर P2 डिवाइड बाई P1 होल टू दी पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n, मतलब T2 डिवाइड बाई 298 इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 1 होल टू दी पावर 1.5 माइनस वन डिवाइड बाई 1.5। तो यहाँ से हमें T2 कितना मिलेगी 595.99 केल्विन। ओके,
और हमें पता है हीट चेंजेस की जनरल इक्वेशन क्या है, Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, समेशन ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो हमें इंटरनल एनर्जी नहीं पता, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डेल्टा यू इक्वल्स टू एम सी पी इंटू T2 माइनस T1। तो एम हमें पता है 60 kg, सी पी हमें दिया गया है 0.714 इंटू 595.99 माइनस ये हमने T2 हमें अभी निकाला है और 298। तो यहाँ से हमें डेल्टा यू मिलता है सेकेंड, और यहाँ से हमें हीट की चेंजेस कितनी मिलेगी, मतलब हीट कितना किलोवाट होगा, Q इक्वल्स टू 12766.3 प्लस इसकी वर्क डन हमने कितना निकाली है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की 15394.47, ये माइनस होगी। ओके, तो हमें यहाँ से मिलेगी कितना, -2628.17 प्लस किलो जूल पर सेकेंड। ये हमने माइनस क्यों लिया, ये माइनस जो है मतलब ये यार के कंप्रेसर के ऊपर काम नहीं हुआ, कंप्रेसर ने यार के ऊपर काम किया। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग समझ पाए हो हमने जैसे एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल हेल्प बाय मी के साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।